हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम अपने आर डी शर्मा के ये 3 और क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिनोमियल के, और इसको लास्ट सेशन रखेंगे अब। ठीक है, दिस विल बी आवर लास्ट सेशन। ठीक है, अब आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लोगों को टफ लगता है, बट आई विल टीच यू दिस इन ईजीएस्ट वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर टू अल्फा अपॉन बीटा एंड टू बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो टू यू नो अबाउट दिस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, यानी कि ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक माइनस 1 हो गया। वैसे ही एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस 1। इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो। ठीक है, एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। अब वैल्यू रखते हैं। तो क्या हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा डैश मान लो इसको, तो अल्फ़ा डैश इक्वल टू 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा। सॉल्व करते हैं, तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या होगी, 2 अल्फ़ा, यानी 2 अल्फ़ा कितना है -1, बीटा कितना है 1, यानी अल्फ़ा डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा डैश इक्वल टू 2 - 1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं हम बीटा डैश। डैश इसलिए मान लिया क्योंकि देखो ये यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी बीटा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये न्यू आपका अल्फ़ा और बीटा है जो हमें इक्वेशन बनाने में काम आने वाला है। 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, यानी 2 × 1, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 है, अपॉन में -1, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, बीटा डैश इक्वल टू -2। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब हमें आपको पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। क्यों डैश लिया, क्योंकि हमें जो बनाना है इक्वेशन वो इस नए वाले अल्फ़ा डैश बीटा डैश के साथ। तो हमें पहले क्या चाहिए, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा डैश कितना है -2 प्लस ये भी -2, तो प्लस माइनस माइनस यानी -2 इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। यानी अल्फ़ा डैश और बीटा डैश कितना आ गया, -4। ऑफ करेंगे अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, तो क्या हो जाएगा, -2 × -2, ये कितना हो जाएगा, 2 × 4, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी कि +4 हो गया। अब इक्वेशन ये जो है आपका रख देते हैं किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आई है, -4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश कितना आया है 4 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। ओके, दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़, यानी जो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा उसका स्क्वायर का डिफरेंस, चलो उसके डिफरेंस का स्क्वायर, अल्फ़ा और बीटा के डिफरेंस यानी माइनस का जो स्क्वायर है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144।
ये किसके बराबर है, 144 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताओ मुझे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, यानी क्या रखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 144। कोई दिक्कत आपको? अब देखो हमें क्या करना होगा, इसको जो ये आपकी वैल्यू है, ये पहले देखो इक्वेशन जो आपका है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। पहले यहाँ से हमें काम करते हैं, वैल्यू निकालते हैं ज़ीरोज़ का। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, यानी कि बी अपॉन ए, यहाँ बी पी हो गया, यानी माइनस पी अपॉन ए कितना हो गया, 1, यानी कि माइनस पी हो गया ये, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना हो गया, ये हो गया माइनस पी। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी कितना है आपका 45 है। ठीक है, 45 और ए 1 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया आपका 45। ठीक है, अब देखो क्यों निकाला इसको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको तो क्या लिख सकते हो आप, एक बात याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसकी जगह हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सेम वैसे ही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और पहले से ये था ही माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144। ये क्लियर है? अब रखते हैं वैल्यू, इसीलिए निकाल रखा था। अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी है, दिस इज़ योर माइनस पी, यानी कि माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है 45 इक्वल टू 144, माइनस पी का स्क्वायर कहोगे तो पी स्क्वायर 90 180, यानी कि ये हो गया आपका माइनस 180 बराबर 144। इसको इधर भेज दो, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 4 2 और 2 1 3, 324। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 324, स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 324 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये हो जाएगा पी इक्वल टू प्लस माइनस 18 का स्क्वायर है। तो क्या वैल्यू आई आपकी पी की, प्लस माइनस 18। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के है, मूड ख़राब करने वाला सवाल है, ये लेंदी है, बस मूड क्या ख़राब करेगा। चलो करते हैं, थोड़ा लेंदी सवाल है, 16th ध्यान देना आप लोग। ठीक है, 16th क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। सबसे पहले आप क्या करो, आप देखो मैं यहाँ पे कंपेयर करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो इसलिए बता रहा था ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि वैल्यूज़ रख कहाँ से रहे हैं। तो जिनको ये डायरेक्ट रखने पर समझ में नहीं आ रहा है, वो पुराने वीडियोज़ को देख के आओ, डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे तो बहुत चीज़ें आपकी स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के फर्स्ट वीडियो से देखो आप लोग, बहुत सारे पार्ट्स में करा दिया, एनसीईआरटी भी करा दिया, आर.डी. शर्मा भी करा दिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी से पहले बेस बना लो, फिर इसको करो आप लोग अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो बीच में स्किप करके मत आना यहाँ पे, अगर आए हो तो प्लीज़ अभी बंद करो, जाके पुरानी वीडियोज़ को देखो आप। चलो अब इसको रखते हैं मतलब कि इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि माइनस बी क्या है यहाँ पे है माइनस पी है, अपॉन में ए यानी कि 1 है। तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। कोई दिक्कत, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी हो गया। ये क्लियर है?
चलो अब नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन में है, सी अपॉन में है, सी यहाँ पे सी क्या है क्यू अपॉन में 1, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया आपका क्यू हो गया, सीधा सीधा। ये क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है यहाँ देख तो लिख लेते हैं, एक्स अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी के पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेके चलते हैं, LHS को लेके चलते हैं। LHS जो आपका है क्या है, LHS क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। इसको लेके चले, सबसे पहले आप एलसीएम लो इसका, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विल बी योर एलसीएम। तो बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा के पावर 4, यानी अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, या पूरा पहले लिख देते हैं बाद में करते रहेंगे ये सब चीज़ें। अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा के पावर 4, वैसे यहाँ पे अल्फ़ा कैंसिल क्या हो जाए बीटा इंटू बीटा, यानी बीटा के पावर 4। ये बात क्लियर है। अब इसको और क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे अभी आपको यहाँ बताया था ना क्या कि कहाँ गया ये कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी इसको बताया था ना, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप लोग, ये कर सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इससे ब्रेक कर लिया, कोई दिक्कत, थोड़ी चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको ध्यान रखना होगा, याद रखना, एग्ज़ाम हॉल में भूल सकते हो इसको। अब तो कर लेते हैं, तो इसको नोट करते हैं यहाँ पे, क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अभी भी ये हमारा जो है, हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, अभी भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यानी फिर ब्रेक करेंगे इसको, किस में, वही वाली बात, यहाँ पे ध्यान दो फिर से, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ पे अब फिर ब्रेक करेंगे इसको, क्या इसको फिर ब्रेक करने वाले हैं हम लोग, देखना यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर से ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और जो स्क्वायर है जो आपका ये तो रहेगा ही, कोई दिक्कत, माइनस 2 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, चलो अब वैल्यूज़ को रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, वैल्यूज़ रखते हैं। अब ये वैल्यूज़ जो थी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा को रख दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, यानी कि पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2 क्यू का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि फिर से क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो इसको ब्रेक करें, अब ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को इसको ब्रेक करें, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो करें, तो ए स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर यानी पी के पावर 4 हो जाएगा, ये पी के पावर 4 प्लस 2 टू 4 क्यू स्क्वायर माइनस
2ab 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q, ठीक है, माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अब। p के पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2 जा 4 p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर घटा दो, कितना हो जाएगा, p के पावर 4 प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 और q स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर q बच रहा है ना, अपॉन में सॉरी q स्क्वायर है, q स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको q स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी p के पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर इंटू q अपॉन में q स्क्वायर। यानी कि अब ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, यानी कि p के पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस में 2 माइनस ये एक q से एक q ख़त्म, तो बचा क्या, 4 p स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, 4 p स्क्वायर अपॉन में q। अब देखो यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था ना, सो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया और यही था आपका आंसर, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब कल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे और कल बेसिक क्लास करेंगे। और मैं पहले आपको सिखाऊंगा फैक्टर करना सिखाऊंगा। बुक रेफरेंस रहेगा, आईसीएसई बोर्ड की बुक भी उठाऊंगा, उससे फैक्टर करना, उसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, उसको करेंगे। उसके बाद आपके एनसीईआरटी को करेंगे, फिर आरडी भी करेंगे, ठीक है, आरडी शर्मा भी कर लेंगे, आरबी नहीं आरडी, सॉरी, आरडी शर्मा भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वही करना जो बाकी लोग कहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।